बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब जल देते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, सुबह जल्दी से जल्दी अर्घ देने पर इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको प्राप्त होगा। सूर्य की रोशनी जब तीखी लगने लगे या गर्मी ज्यादा लगने लगे कि आप रोशनी में खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, तब जल देने से आपको लाभ नहीं होगा। और अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान को अगर आप सूर्य देव के मंत्र का जप करें, जैसे ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब जल चढ़ाओ तो पैर पे उसके छींटे नहीं आने चाहिए। अब आप जल हवा में खड़े होकर तो चढ़ाएंगे नहीं कि पैर पे छींटे ना आए। या तो सामने बाल्टी रख लें, तसला रख लें, कोई पात्र रख लें कि जल उसमें जाए। जब आप जल चढ़ा रहे हों तो पैर पे छींटे नहीं आएंगे, अन्यथा सामान्य दशाओं में पैर पर छींटे इसके आते ही हैं। तो अगर सूर्य को जल चढ़ाते समय या जल चढ़ाने के बाद उसके दौरान अगर आपके पैर पे छींटे पड़ते हैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं होता, इसको बुरा मत समझिए। और जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने पिता का विशेष सम्मान करें, परिवार का विशेष सम्मान करें, क्योंकि पिता सूर्य के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हम उसमें तमाम तरह की चीजें मिलाते हैं। कोई रोली मिलाता है, कोई हल्दी मिलाता है, कोई गुड़ डालता है। तो अलग अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए जल में क्या मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं कि आपको लाभ हो। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाना बहुत अच्छा होगा। अगर आप जल में नीला रंग मिलाएं तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। स्वास्थ्य के लिए और ऊर्जा के लिए जल में रोली या लाल चंदन मिलाएं। जल्दी शादी चाहते हैं या चाहती हैं या चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो तो जल में हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। अगर आपका कोई परीक्षा है, कोई एग्जाम है, किसी कार्य में आपको विजय चाहिए, इंटरव्यू है, तो जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर जल चढ़ाएं। पितरों की अगर बाधा है या पितरों की तर्पण करना चाहते हैं तो जल में तिल और अक्षत मिलाकर जल चढ़ाएं। और जीवन में हर तरीके का लाभ पाने के लिए, हर तरीके के लाभ को बेहतर करने के लिए सूर्य भगवान को प्लेन वाटर, सादा जल चढ़ाना आपके लिए उत्तम होगा। जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो लोटे में पानी भर लें। लोटे को सर के ऊपर रखें, इतना ऊपर, और इतना ऐसा रखें कि लोटे का जो निचला हिस्सा है वो आपकी आंखों के सामने रहे। वहां से धीरे धीरे जल गिराइए। उस जल के बीच से लोटे के किनारे को देखने का प्रयास करिए जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ये सही तरीका होगा जल चढ़ाने का। और जल चढ़ाने के बाद बहुत जरा सा जल लोटे में बचा लीजिए। उस जल को अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, दोनों भुजाओं पर लगाइए। इससे आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा।